नमस्कार। आज हम देख रहे हैं दूसरे का सेकेंड डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू है मिनिमम ऑफ 2 मॉड एक्स माइनस वाई। तो हमें सिद्ध करना है कि डी स्टार एक दूरिक है। देखते हैं पहला। तो पहले विपरीत में हमें सिद्ध करना होता है कि डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0। हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो डी स्टार एक्स वाई है दोनों के मिनिमम मान के बराबर है, तो या तो 2 के बराबर होगा या मॉड एक्स माइनस वाई के, कोई सा भी हो जाए, इसे दोनों ही धनात्मक है, तो डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0 है। यहाँ सेकेंड अभिव्यक्ति हम करेंगे और सेकेंड अभिव्यक्ति में हमें सिद्ध करना है कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि मिनिमम ऑफ 2 मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये बराबर होगा यदि और केवल यदि। देखिएगा इसका मान 0 कब होगा। हमने यहाँ पर कहा है कि 2 और मॉड एक्स माइनस वाई, इनका दोनों का जो न्यूनतम मान है वो 0 के बराबर है। तो दोनों का न्यूनतम मान 0 के बराबर होगा। न्यूनतम मतलब या तो 2 होगा या मॉड एक्स माइनस वाई होगा। अब ये 0 है, इसका मतलब 2 तो नहीं है, तो फिर कौन 0 होगा? मॉड एक्स माइनस वाई। तो मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, और मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा यदि और केवल यदि x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई। ये हमने देखा सेकेंड अभिव्यक्ति जिसमें डी स्टार एक्स वाई बराबर है x इक्वल टू वाई, 0 के यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई। इसके बाद हम लोग करते हैं थर्ड अभिव्यक्ति। थर्ड में देखिए हमें सिद्ध करना है कि डी स्टार एक्स वाई बराबर होगा डी स्टार वाई एक्स के। तो इसमें 2 कंडीशन अपने पास में बनती है। पहली कंडीशन, सपोज कि जो डी स्टार एक्स वाई है 2 के बराबर हो, तो डी स्टार एक्स वाई 2 के बराबर होगा, इसका मतलब मिनिमम ऑफ 2 मॉड एक्स माइनस वाई ये 2 के बराबर है। और ये 2 के बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि इनका दोनों का न्यूनतम मान क्या है? 2 है। अब इनका दोनों का न्यूनतम मान 2 होने का मतलब मॉड एक्स माइनस वाई 2 से बड़ा है, तो मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 2। और हम जानते हैं कि मॉड एक्स माइनस वाई और मॉड वाई माइनस एक्स बराबर होता है। तो अगर मॉड एक्स माइनस वाई 2 से बड़ा है तो मॉड वाई माइनस एक्स भी 2 से बड़ा होगा, तो मॉड वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 2। तो अब हम देखते हैं डी स्टार वाई एक्स को। तो डी स्टार वाई एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 मॉड वाई माइनस एक्स। तो देखिए दोनों का न्यूनतम मान क्या बनेगा? मॉड वाई माइनस एक्स को आप देख सकते हैं 2 से बड़ा है, तो ये 2 से बड़ा है, ये 2 है, तो दोनों का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 2। तो आपने देखा दोनों बराबर है, डी स्टार एक्स वाई और डी स्टार वाई एक्स। दूसरी कंडीशन की बात करेंगे जिसमें डी स्टार एक्स वाई बराबर है मॉड एक्स माइनस वाई के, और इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम ऑफ 2 मॉड एक्स माइनस वाई ये बराबर है मॉड एक्स माइनस वाई के। ठीक है, इसका मान लिख दिया डी स्टार एक्स वाई का। अब इनका दोनों का न्यूनतम मान है मॉड एक्स माइनस वाई, और न्यूनतम मान का मतलब न्यूनतम मान मॉड एक्स माइनस वाई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है मॉड एक्स माइनस वाई से बड़ा है, यानी कि मॉड एक्स माइनस वाई 2 से छोटा है। तो मॉड एक्स माइनस वाई अगर 2 से छोटा है तो मॉड वाई माइनस एक्स भी 2 से छोटा होगा, और मॉड वाई माइनस एक्स जब 2 से छोटा होगा तो फिर हम डी स्टार वाई एक्स को देखेंगे जो कि बराबर होता है मिनिमम ऑफ 2 मॉड वाई माइनस एक्स के। तो दोनों का न्यूनतम मान क्या होगा? मॉड एक्स माइनस वाई 2 से छोटा है और ये 2 है, तो न्यूनतम मान मॉड एक्स वाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये अपने पास में है मॉड वाई माइनस एक्स, और ये तो अपन जानते हैं कि मॉड वाई माइनस एक्स और मॉड एक्स माइनस वाई बराबर हुआ करता है। तो डी स्टार एक्स वाई और डी स्टार वाई एक्स फिर से बराबर आ गया, यानी कि दोनों कंडीशन में डी स्टार एक्स वाई बराबर है डी स्टार वाई एक्स के। ये आ गया आपका नंबर थर्ड अभिव्यक्ति।
अब हम करते हैं नेक्स्ट अभिग्रहित नंबर 4। तो देखिए फोर्थ अभिग्रहित में, अब फोर्थ अभिग्रहित में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो डी स्टार एक्स वाई की बात करते हैं हम लोग। डी स्टार एक्स वाई जो है हमें दिया हुआ है कि दोनों के न्यूनतम मान के बराबर है, तो दोनों का न्यूनतम मान जो होगा या तो 2 होगा या mod x माइनस वाई होगा। तो दो संभावनाएं बनती है कि या तो डी स्टार एक्स वाई बराबर है 2 के, ठीक है, और या mod x माइनस वाई के। और जब mod x माइनस वाई के बराबर होगा इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का न्यूनतम मान mod x माइनस वाई है, और न्यूनतम मान mod x माइनस वाई होने का मतलब mod x माइनस वाई 2 से छोटा है। तो जो डी स्टार एक्स वाई है या तो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है, ऐसा संभावना बनेगी आपके पास में डी स्टार एक्स वाई के लिए। अब पहली कंडीशन की अगर हम बात करें कि सपोज डी स्टार एक्स जेड इक्वल टू 2 और डी स्टार जेड वाई इक्वल टू 2, सपोज कि दोनों ही 2 के बराबर है। अब अगर दोनों ही 2 के बराबर है तो डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, जो कि डी स्टार एक्स वाई से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि डी स्टार एक्स वाई का तो अधिकतम मान क्या हो पाएगा यहाँ पर 2, तो ये ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा डी स्टार एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई से बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, यदि सपोज कि डी स्टार एक्स जेड इज नॉट इक्वल टू 2, डी स्टार जेड वाई इज नॉट इक्वल टू 2। अब डी स्टार एक्स जेड अगर 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब डी स्टार एक्स जेड यहां बराबर होगा mod x माइनस जेड के, और डी स्टार जेड वाई ये बराबर होगा mod z माइनस वाई के। और चूंकि मापांक में प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि mod x माइनस जेड प्लस mod z माइनस वाई ग्रेटर इक्वल हुआ करता है mod x माइनस वाई से, और mod x माइनस वाई का जो मान है उसको देखते हैं अपन क्या होगा, mod x माइनस जेड यानी कि डी स्टार एक्स जेड, इसको हमने लिख दिया है डी स्टार एक्स जेड, और प्लस इसको हमने लिख दिया है डी स्टार जेड वाई। अब यहां पर देखिएगा इसकी तुलना अगर mod x माइनस वाई की तुलना अगर डी स्टार एक्स वाई से किया जाए तो आप देखेंगे कि mod x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल होगा डी स्टार एक्स वाई से। क्यों होगा देखिएगा भाई, या तो डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर होगा 2 के, तो जब डी स्टार एक्स वाई 2 के बराबर है इसका मतलब दोनों का न्यूनतम मान क्या हुआ 2, न्यूनतम मान 2 हो गया, इसका मतलब जो mod x माइनस वाई है ये आपके पास में 2 से, देखो डी स्टार एक्स वाई को जब आपने 2 के बराबर ले लिया तो 2 के बराबर कब आएगा, जब mod x माइनस वाई 2 से बड़ा है, लेस देन 2 लेस देन mod x माइनस वाई, यानी कि mod x माइनस वाई जब 2 से बड़ा होगा, तो mod x माइनस वाई 2 से बड़ा होगा तो दोनों का न्यूनतम मान क्या होगा 2, तो डी स्टार एक्स वाई 2 के बराबर आ जाएगा, या फिर डी स्टार एक्स वाई जो है mod x माइनस वाई के बराबर होगा। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो mod x माइनस वाई है वो ग्रेटर इक्वल है डी स्टार एक्स वाई से, तो ग्रेटर इक्वल डी स्टार एक्स वाई। तो ये अपने पास में फोर्थ अभिग्रहित आ गया, तो चारों अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है, इसलिए हम कहेंगे कि डी स्टार एक दूरी का है, इसलिए डी स्टार एक दूरी का है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि डी एक्स वाई इक्वल टू mod x माइनस वाई बटा 1 प्लस mod x माइनस वाई आर में एक दूरी का है। देखते हैं, देखिएगा यहां में दे दिया गया है कि डी एक्स वाई बराबर है mod x माइनस वाई बटा 1 प्लस mod x माइनस वाई के। पहला अभिग्रहित अगर हम देखें तो देखिएगा हम जानते हैं कि जो मापांक होता है हमेशा धनात्मक होता है, तो mod x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल 0, mod x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल 0,
तो इसका मतलब डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0 है। सेकंड अभिक्रिया अगर हम देखें तो सेकंड में हमें करना होता है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई हो। तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि मॉड x माइनस वाई बटा 1 प्लस मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा यदि और केवल यदि मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मॉड x माइनस वाई 0 होगा यदि और केवल यदि x माइनस वाई इक्वल टू 0। x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा यदि और केवल यदि x इक्वल टू वाई। ये अपने पास में नंबर थर्ड अभिक्रिया आ गया सेकंड। और अब करेंगे हम थर्ड को। थर्ड में देखिएगा डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू हुआ करता है मॉड x माइनस वाई बटा 1 प्लस मॉड x माइनस वाई इक्वल टू। अब देखो जो मॉड x माइनस वाई इसको अपन मॉड y माइनस x भी लिख सकते हैं और बटा 1 प्लस मॉड y माइनस x है, ठीक है। और ऐसा लिखते ही आपके पास में बन गया डी स्टार वाई एक्स। तो इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स, ये तीसरा अभिक्रिया बन गया। नंबर 4 अभिक्रिया अगर हम करें तो देखिएगा इसमें देखो जो डी एक्स वाई है यह बराबर है अपना मॉड एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई के। तो देखिएगा इसको लिख रहा हूं एक बार में मॉड एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहां जेड जोड़ दीजिए और जेड घटा दीजिए। ऐसा जब कर देंगे तो मॉड एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई बटा 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब मापांक प्रॉपर्टी अगर हम लोग लगा देंगे, मापांक एक्स माइनस जेड को अलग कर देंगे, जेड माइनस वाई को अलग कर देंगे। ऐसा जब करेंगे तो यहाँ बराबर की जगह हो जाएगा लेस देन इक्वल देन मॉड एक्स माइनस जेड प्लस मॉड जेड माइनस वाई बटा 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड वाई माइनस जेड। अलग अलग भी कर देंगे उनको। तो मॉड एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल देन, इनको अलग अलग कर दिया तो मॉड एक्स माइनस जेड बटा 1 प्लस मॉड ये एक्स माइनस जेड और प्लस जेड माइनस वाई, ऐसा है ये। तो ये मॉड एक्स माइनस जेड है और ये मॉड जेड माइनस वाई है। तो देखिएगा मॉड एक्स माइनस जेड प्लस मॉड जेड माइनस वाई, एक बार जेड माइनस वाई के बटा में कर देंगे तो प्लस मॉड जेड माइनस वाई बटा 1 प्लस मॉड एक्स माइनस जेड प्लस मॉड जेड माइनस वाई। तो अब आगे देखते हैं इसको। देखिए अब इसको अगर हम ध्यान से देखिएगा तो अपने को यहाँ डी एक्स जेड बनाना होगा। डी एक्स जेड का मतलब मोड एक्स माइनस जेड बटा 1 प्लस मोड एक्स माइनस जेड ही चाहिए, यानी कि मोड जेड माइनस वाई आपको नहीं चाहिए, इसको हमें यहाँ हटाना है। तो हम देख सकते हैं कि इस असमीका का ये जो दायां पक्ष है ये बड़ा है, दायां पक्ष बड़ा है। अब इसमें से अगर मैं मोड जेड माइनस वाई को हटा दूं तो ध्यान दीजिए हर में से हटा रहे हैं तो हर का क्या हो जाएगा, भिन्न का छोटा हो जाएगा। मोड जेड माइनस वाई को हटाने पर हर क्या हो जाएगा इसका छोटा, और किसी भी भिन्न का हर जैसे छोटा होगा तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा बड़ा। अब आप देख पा रहे हैं दायां पक्ष पहले से बड़ा था और जेड माइनस वाई को घटा देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, छोटा तो होगा नहीं। इसी प्रकार से इसमें से जेड माइनस वाई को अगर हम लोग हटा दें तो दायां पक्ष और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो असमीका का जो बड़ा पक्ष है उसको और बड़ा कर दिया जाए तो असमीका सत्य ही रहती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 7 लेस देन 10 है तो ये बड़ा पक्ष है। अगर 10 को हम 15 कर दें तब भी तो बड़ा ही रहेगा, तो असमीका सत्य ही रहेगी। तो इसको मोड एक्स जेड माइनस वाई और
यहाँ मोड x माइनस जेड, इनको हटाने पर दायां पक्ष और ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे असमिका सत्य ही रहती है। तो हम लोग हटा देंगे, इनको हटा देंगे तो फिर ऐसा बचेगा मोड x माइनस वाई बटा 1 प्लस मोड x माइनस वाई लेस देन इक्वल देन मोड x माइनस जेड बटा 1 प्लस मोड x माइनस जेड प्लस मोड z माइनस वाई बटा 1 प्लस मोड z माइनस वाई। ठीक है, ये जो नहीं चाहिए थे उनको हटा दिया। अब ये तो आपके पास में बन गया डी एक्स वाई लेस देन इक्वल देन, ये आपके पास में बन गया डी एक्स जेड और प्लस ये बन गया डी जेड वाई, और इसका मतलब ये दूरी का चौथा विपरीत आपको मिल गया। इसलिए हम लोग कहेंगे कि डी एक दूरी का है, इसलिए डी एक दूरी का है, यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 है, माना कि डी आर में एक साधारण दूरी का तथा वास्तविक रेखा आर पर अर्ध संवृत अंतराल ए है 2 से 3 तक, बी है 3 से 5, तो प्रदर्शित करना है कि डेल्टा ए। अब देखो डेल्टा ए ज्ञात करना है, यानी समुच्चय का व्यास। अब ए का व्यास क्या होता है? ए के बिंदुओं के मध्य की दूरी देखते हैं आप लोग, जो भी अधिकतम दूरी होती है उसी को हम लोग ए का व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर एक के जो दो बिंदु है 2 और 3 के बीच में होगी ना अधिकतम दूरी, भाई अर्ध संवृत अंतराल है ए 2 से लेकर के 3 तक, और बी आपके पास में जो है ये 3 से लेकर के 5 तक है। तो अब आप देख सकते हैं भाई अधिकतम दूरी 2 और 3 के बीच में आएगी ना, तो 2 और 3 के बीच में अधिकतम दूरी होगी जो कि कितनी आएगी? 1। तो डेल्टा ए यानी ए का व्यास कितना आ गया आपके पास में? 1। दूसरा बी का व्यास हम देखें तो डेल्टा बी, देखो बी में अधिकतम दूरी 3 और 5 के बीच में होगी जो कि कितनी आ जाएगी? 2। इसके बाद 5/2 की दूरी ए से बतानी है। 5/2 यानी 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो ये 5/2 आ जाएगा 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इनके दोनों के बीच में आ गया। अब इसकी दूरी ज्ञात करनी है आपको समुच्चय से, तो किसी बिंदु की समुच्चय से दूरी डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमने, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस बिंदु 5/2 की ए के प्रत्येक बिंदु से दूरी ज्ञात करते हैं। बिंदु 5/2 की ए के प्रत्येक बिंदु से दूरी ज्ञात करते हैं। अब जिससे भी न्यूनतम होगी उसी को आप 5/2 की ए से दूरी कहेंगे। तो 5/2 खुद भी तो इसका एलिमेंट है ना ए का, तो 5/2 की दूरी जब 5/2 से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 0, और 0 ही न्यूनतम होता है। इसके बाद में 7/2 की देखनी है बी से। 7/2 यानी 3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो ये 3 और 5 के बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं। अब 7/2 की जब बी के प्रत्येक बिंदु से दूरी आप लोग देखेंगे, तो जब प्रत्येक बिंदु से दूरी देखेंगे तो 7/2 भी तो इसी के अंदर आएगा ना, तो 7/2 की जब 7/2 से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 0, जो कि न्यूनतम है। इसके बाद में ए की दूरी निकालनी है अपने को 4 से, तो 4 जो होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा कहीं। तो अब 4 की समुच्चय से न्यूनतम दूरी देखनी है आपको, तो न्यूनतम दूरी कैसे देखेंगे? देखो इस 4 के सबसे नजदीक बिंदु कौन सा आएगा? 3। तो 4 की 3 से जो दूरी होगी ये आपके पास में आ जाएगी 1। अब बी की दूरी बतानी है आपको 6 से, तो ये 6 आ जाएगा इस प्रकार से। तो 6 के सबसे नजदीक बिंदु कौन सा है? 5। तो 6 की 5 से जो दूरी होगी ये आपके पास में आ जाएगी 1। इसके बाद में डी ए बी देखना, यानी दोनों समुच्चयों के मध्य दूरी देखनी है ए और बी की। तो ए और बी के मध्य की दूरी देखो किस प्रकार से देखेंगे? भाई ए तो आपके पास में 2 से 3 तक है, और बी आपके पास है 3 से 5, ये ए है और ये बी है। अब दो समुच्चयों के मध्य दूरी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? ए के प्रत्येक बिंदु की बी के प्रत्येक बिंदु से दूरी निकालते हैं, और जो दूरी न्यूनतम आती है वही दोनों समुच्चयों के मध्य दूरी कहलाती है। तो अब देखो ए और बी के बीच में आप लोग देख सकते हैं एक पॉइंट कॉमन है 3, और 3 की जो भाई 3 ए का भी पॉइंट है और 3 बी का भी पॉइंट है, तो 3 की दूरी जब 3 से निकालेंगे कितनी आ जाएगी? 0, और यही न्यूनतम है।
नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13। माना कि ए एवं बी दूरिक समष्टि एक्स डी के उपसमुच्चय हैं, तो ए यूनियन बी बार इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ऐसा हमें सिद्ध करना है। देखते हैं, देखिए ए और बी दूरिक समष्टि एक्स डी के उपसमुच्चय हैं। अब है तो समुच्चय, होंगे दूरिक समष्टि के उपसमुच्चय, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अब ए और बी कोई भी दो समुच्चय ऐसा मानिए। अब दूरिक समष्टि के उपसमुच्चय होंगे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो समुच्चय ना। तो अब आपको ये सिद्ध करना है ए यूनियन बी बार बराबर ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ये भी एक समुच्चय, ये भी एक समुच्चय है, और दो समुच्चयों को आपको बराबर करना है। अब देखिए, दो समुच्चयों की समानता, इक्विलिटी का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। दो समुच्चयों की समानता का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो। अब देखिए, हमने जो कहा है ए का प्रत्येक अवयव बी में, ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान होने का मतलब हम कहते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, और बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान होने का मतलब हम लोग कहते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि दोनों समुच्चय ए और बी बराबर हैं, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी का बी सबसेट ऑफ ए का, तो हम ए और बी को बराबर कहते हैं। तो यहाँ इनको दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, आप LHS को सबसेट बना देंगे RHS का, और RHS को सबसेट बना देंगे LHS का, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, सबसेट बनाना है। अब सबसेट कैसे बनाते हैं, LHS का हम कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं, वो RHS में मिल जाना चाहिए, तो सबसेट बन जाएगा। तो माना सपोज इसका एक एलिमेंट ले लिया हमने x, बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बार। अब x ए यूनियन बी बार का एलिमेंट है यदि और केवल यदि, इसका बिलोंग भी हम साथ ही में करते जा रहे हैं, तो सिंबल लगा लिया हमने यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। तो ए यूनियन बी बार का एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी बार के एलिमेंट होने का मतलब क्या होगा, देखो पूरे समुच्चय के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि x जब ए बार का एलिमेंट होता है तो x ए का एलिमेंट नहीं होता है पूरे समुच्चय की परिभाषा से। तो x अगर ए यूनियन बी बार का एलिमेंट है यदि और केवल यदि x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। अब x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है यदि और केवल यदि, देखिएगा भाई, ए यूनियन बी में हम लोग क्या करते हैं, ए के सारे एलिमेंट लिखते हैं और बी के भी सभी एलिमेंट लिखते हैं, दोनों के सारे एलिमेंट हम लोग लिखते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो x है वो ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x ना ही तो ए का एलिमेंट है और x ना ही बी का एलिमेंट है, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर x होता तो वो ए यूनियन बी में जरूर आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ना ही तो ए का एलिमेंट है और x ना ही बी का एलिमेंट है। यदि और केवल यदि x ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब पूरक की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि x ए बार का एलिमेंट है, x बी का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब पूरक की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि x बी बार का एलिमेंट है। तो x ए बार का एलिमेंट है और x बी बार का एलिमेंट भी है, दोनों का एलिमेंट आ रहा है ना x, यानी कि दोनों का कॉमन एलिमेंट हो गया। देखो, ए बार में भी है बी बार में भी है, कॉमन हो गया, इसका मतलब x एलिमेंट है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन। तो देखो, x को हमने ए बार यूनियन बी बार का कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया जो कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार में मिल गया। इसका मतलब हम कहते हैं कि ए यूनियन बी बार सबसेट है ए बार इंटरसेक्शन बी बार का, और इसका विलोम भी हमने साथ ही में कर दिया। देखो कि जब x एलिमेंट होगा ए बार यूनियन बी बार का, आर्बिट्री एलिमेंट लिया जाए तो ये आपको मिल जाएगा ए बार यूनियन ए यूनियन बी बार का, यानी कि LHS सबसेट RHS का और RHS सबसेट है LHS का। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए यूनियन बी बार ये बराबर है ए बार इंटरसेक्शन बी बार के। और इसी के साथ में अपना फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। राम राम।